हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूल्स ऑफ कंजक्शन। अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच merely join together sentence and sometimes वर्ड रैन एंड मार्टिन के अनुसार कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे सीता एंड कांति आर सिस्टर्स। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वाक्यों क्लॉजेस को जोड़ता है जो अपने अलग अलग दो अर्थ रखते हैं, वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। जैसे ही इज पुअर बट ही हैज़ ए काइंड हार्ट, ही वाज इल सो ही डिड नॉट कम। उपरोक्त वाक्यों में बट तथा सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, क्युमुलेटिव, जोड़ बताने वाले। मुख्य शब्द एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो आदि। जैसे सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर। बी, अल्टरनेटिव, चॉइस बताने वाले। मुख्य शब्द आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज हैं। आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज टेकन योर बुक। सी, एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले। मुख्य शब्द बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस हैं। ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी। डी, एलेटिव, परिणाम बताने वाले। मुख्य शब्द सो हैं। ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे द फी। सेकेंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले वाक्यों को जो कंजक्शन जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। जैसे ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। वी नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही कैन नॉट वॉक, सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ही इज वीक। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। टाइम, समय। When, after, as soon as, before, no sooner than, till, until. Place, स्थान। Where, wherever. Cause, कारण। Because, as, since. Purpose, उद्देश्य। That, so that, ताकि, in order that, lest. Fifth, comparison, तुलना। As, so as, then. Sixth, contrast, although, though, even if, however. Seven, result, परिणाम। परिणाम बताने वाला क्लॉज कंजक्शन दैट से आरंभ होता है तथा उसके पहले क्लॉज में सो का प्रयोग होता है। 8, कंडीशन, शर्त। इफ, अनलेस, इन केस। 9, मैनर, ढंग। एज, एज इफ, एज फार एज, सो फार एज। रूल फर्स्ट, एंड और बट का प्रयोग दो सेंटेंसेस या दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को जोड़ने के लिए होता है। एंड समान शब्दों और क्लॉजेज को एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि बट उनमें कंट्रास्ट, विरोध दिखलाता है। जैसे योर ब्रदर केम हेयर एंड मीट मी। योर ब्रदर केम हेयर बट ही डिड नॉट मीट मी। रूल 2, कंजक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज का। जैसे बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर। नोट, क्योंकि बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। जैसे नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर। रूल थर्ड, एंड और का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एंड केवल दो वस्तुओं को जोड़ता है, जबकि और दो वस्तुओं में केवल एक को बताता है। जैसे आई वेंट ए बॉल और ए बैट। नोट, याद रखिए कि और का अर्थ या तथा नहीं तो भी होता है। दूसरे अर्थ में यह दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को जोड़ता है। जैसे मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। रूल 4, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो प्रायः जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नेहरू वाज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट आल्सो ए राइटर। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। रूल 5, दो के साथ यट आता है, बट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे करेक्ट है, दो ही वाज पुअर यट ही वाज ऑनेस्ट। नोट, दो के पश्चात यट को हटाया जा सकता है। दो ही वाज पुअर ही वाज ऑनेस्ट।
रूल 6 नो सूनर के पश्चात वर्ब का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की भांति होता है और इसके बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे नो सूनर डिड ही सी द लॉयन देन ही रैन अवे। नो सूनर ही सा लिखना गलत है और दोनों क्लाउजेज के बीच में देन लगाया जाना आवश्यक है। नो सूनर देन ज्यों ही का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। रूल 7 स्कार्सली या हार्डली मुश्किल से के पश्चात वैन आता है ना कि देन THEN। करेक्ट ही हैड स्कार्सली और हार्डली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। रूल 8 जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके पश्चात कंजक्शन एज आता है ना कि हु विच या व्हेन। जैसे आई हैव सच ए बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। रूल 9 किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट हाउ व्हाई व्हेन वेयर आदि के पूर्व दैट नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट। रूल 10 अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। अनलेस शर्त तथा अनटिल समय बताता है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्कड हार्ड। करेक्ट वेट हियर अनटिल आई केम। करेक्ट सेंटेंस। रूल 11 जहाँ इफ व्हेन वेदर दो का प्रयोग हो वहाँ दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस आई डाउट वेदर ही विल पास। करेक्ट सेंटेंस आई आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो विद मी। रूल 12 व्हेन और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। देन के स्थान पर केवल कॉमा लगा देते हैं। जैसे व्हेन आई बाई दीज थिंग्स आई विल गिव यू वन ऑफ देम। करेक्ट सेंटेंस इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू। नोट सबऑर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लॉज दोनों में विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल प्रिंसिपल क्लॉज में विल या शैल लगाया जाता है। जैसे व्हेन यू कम आई शैल गो देयर। रूल 13 लेस्ट कहीं ऐसा ना हो के साथ शुड आता है और नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। रूल 14 रिगार्ड डिस्क्राइब रिप्रेजेंट मेंशन डिफाइन ट्रीट आदि वर्ब्स के पश्चात एच का प्रयोग होता है और नेम कॉल थिंक कंसीडर आदि वर्ब्स के पश्चात एच का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू ऑट टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर सुपीरियर। रूल 15 इफ एज इफ तथा एज दोनों का अर्थ है मानो। इनसे शर्त या कल्पना प्रकट होती है। इनके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे दिस शुड बी फॉलोड बाय ए पास्ट कंडीशनल एंड नॉट बाय ए प्रेजेंट फॉर्म। फॉलर ये फॉलर के अनुसार है। करेक्ट है ही टॉक्स एज इफ ही वियर मैड। रूल 16 सपोज और इफ का साथ साथ प्रयोग नहीं होता है। करेक्ट है सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड। रूल 17 एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता, केवल कॉमा लगाया जाता है। जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड कॉलेज। नोट एज के पश्चात सो का प्रयोग केवल जो डालने के लिए किया जा सकता है। जैसे एज यू सो सो शैल यू रीप। रूल 18 डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है और ना इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव एडवर्ब के पहले दैट का प्रयोग होता है। जैसे ही सेड इन्वर्टेड आई विल गिव यू ए पेन। रूल 19 सिंस का जब कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो सिंस से पहले वाले क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा सिंस के बाद वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे 5 years हैव पास्ट सिंस माई कजन डाइड। रूल 20 बिकॉज का प्रयोग बिकॉज कारण बताता है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतः प्रथम उपवाक्य में होता है, जबकि बिकॉज का प्रयोग दो में से बाद वाले उपवाक्य में होता है। जैसे एज ही इज वीक ही शुड टेक रेस्ट। सेकंड सिंस ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई ए साइकिल। थर्ड ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज इन ट्रबल। थैंक्स बेस्ट ऑफ लक।